दमिश्क के बरजेह में बड़े हमले हुए हैं। केमिकल हथियारों के सेंटर के पास धमाके हुए, 2 बड़े विस्फोट की खबर सामने आ रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उन हमलों की और धमाकों की। बताया ये जा रहा है कि केमिकल हथियारों का जो सेंटर था उसके पास ये धमाके हुए हैं दमिश्क में। और इजराइल के सीरिया पर बैक टू बैक हमले हुए हैं। दारा प्रांत पर बमबारी कर रहा है इजराइल। लगातार हमले इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, किस तरह से जान बचाते लोग नजर आ रहे हैं। छोटे बच्चे भी भागते आपको नजर आ रहे होंगे इन तस्वीरों में। ये जो हमले हुए हैं, इसके बाद वहां मौजूद लोग दहशत में हैं। और इजराइल के हमलों पर चीन का बयान सामने आया है। सीरिया की संप्रभुता का सम्मान हो, बीजिंग की सीरिया घटनाक्रम पर नजर है। और सीरिया पर इजरायली पीएम नेतन्याहू का बयान, गोलन हाइट्स हमारा अभिन्न अंग था और रहेगा। सीरियाई सरकार का पतन हमारे प्रहार का परिणाम है। स्थिति स्पष्ट होने तक आईडीएफ सीरिया में रहेगी। इजरायली पीएम नेतन्याहू का गोलान पर बड़ा दावा। गोलान पर कब्जे के लिए ऑपरेशन चलाए। गोलान पर कब्जे के लिए चलाया ऑपरेशन न्यू ईस्ट। हमने विसैन्यकृत जोन को कब्जे में किया है। सीरिया की सेना का वहां पर कब्जा नहीं था। और इजरायली सेना की सीरियाई बॉर्डर पर एंट्री, आईडीएफ ने नियंत्रित बफर जोन में की है एंट्री। बफर जोन में दिखे इजरायली टैंकर। और सूत्रों के हवाले से इजरायली हमलों पर बड़ी खबर है। इजरायली सेना का टारगेट सीरिया के हथियार। असद शासन की सेना को भी खत्म करना चाहता है इजरायल। टैंक से लेकर मिसाइलों तक को तबाह करना चाहता है इजरायल। हथियारों के नई सरकार के हाथों में पड़ने का डर है। और असद के हथियार विद्रोहियों के हाथ लग गए हैं। जी हां, क्या क्या हथियार अब तक विद्रोहियों के हाथ लगे हैं उस पर हम नजर डालते हैं। टैंक की बात करें, 2720 टैंक उनके हाथ लगे। एयरक्राफ्ट 452 एयरक्राफ्ट उनके कब्जे में है। एमएलआरएस की बात करते हैं तो 614 एमएलआरएस पर उनका कंट्रोल हो गया है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर 609, इतने लॉन्चेस इस वक्त विद्रोहियों के कब्जे में है। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की बात करें 295, फाइटर 168 और जहाज की बात करें तो 47। ये सब कुछ अब विद्रोहियों के नियंत्रण में है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी सुमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, अब असद के हथियारों का इस्तेमाल विद्रोही गुट कर रहे हैं और हालात इतने बुरे हो गए कि आखिरकार असद सरकार को ध्वस्त कर ही दिया विद्रोहियों ने। अब वहां पर क्या सिचुएशन बनी हुई है? देखिए, अभी सारा का सारा फोकस एसटीएस का या बाकी ग्रुप्स का, चाहे वो सीरियन डिफेंस फोर्सेस हो, इन सभी का कोशिश है कि कंसोलिडेट कर कर अपने लिए एक सरकार बनाई जाए। लेकिन उससे पहले उसी समय के अंदर इजराइल ये कोशिश कर रहा है कि जितने सीरियन आर्मी के पास हथियार थे, जितने उनके पास उनके एम्युनिशन डिपो थे, उसको भी बर्बाद कर दिया जाए। तो अलग अलग तरीके से अगर आप देखें तो एक तरफ सरकार बनाने, एक तरफ कंसोलिडेट करने के अलग अलग टेररिस्ट ग्रुप, क्योंकि करीबन 26 से ज्यादा ऐसे ग्रुप्स हैं जो अभी आप कह सकते हैं कि सरकार फॉर्मेशन में, सरकार बनने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जो ईस्ट के इलाके हैं, नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं, वहां पर अभी भी आपस में लड़ाई चल रही है। तो निश्चित तौर पर आप ये मान सकते हैं कि भले ही हमें दिखती हूँ चीजें कि ठीक हो गई हैं, लेकिन अभी भी आपस में इनकी इनफाइटिंग लगातार जारी है। और वहीं दूसरी तरफ सरकार बनाने की कोशिशें भी लगातार जारी है। शुक्रिया आपका सुमित पूरी जानकारी देने के लिए। तो सीरिया में अब हालात जो हैं वो विद्रोही गुट के पास है और सीरिया में नई सरकार के गठन से पहले की तस्वीर भी सामने आई है। पूर्व सीरियाई पीएम के सत्ता सौंपने की एक्सक्लूसिव तस्वीर। सत्ता सौंपने के लिए सहमत हुए पूर्व पीएम मोहम्मद गाजी अल जलाली। एचटीएस के नेता अबू मोहम्मद अल जलाली से बैठक हुई है और उसकी तस्वीर भी सामने आई है। मीटिंग में दिखे मोहम्मद अल बशीर भी। अल अरबिया टीवी के हवाले से खबर है। عندهم صار خبرة كثير عالية، يعني بدأوا العمل من